उनके आगमन के साथ मैं कल प्रातः काल राम का अभिषेक करूंगा। और आप सब जानते हैं वो कल तो आया लेकिन महाराज के जीवन में नहीं आया। गुरुदेव भगवान को महाराज ने कहा, गुरुजी आप राम जी को जाकर आज रात्रि में किन किन नियमों का पालन करना है उनको उपदेश कर दीजिए। गुरुदेव भगवान राम जी के भवन के पास पहुंचे। द्वार पर गुरुदेव भगवान को देखकर राम जी नाचने लगे। है कहते, गुरुजी सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर में स्वामी का आगमन हो गया, इससे अधिक सेवक का दूसरा कुछ मंगल नहीं हो सकता। गुरुदेव आपने कृपा कर दी मेरे पास। गुरुदेव आपको कष्ट हुआ होगा आने में, राम को क्यों नहीं बुलवा लिया? गुरुदेव बोले, लाला मेरा आना आवश्यक था। भीतर ले गए राम जी, दिव्य आसन पर पधराए, पूजन किए। कहे, गुरुदेव आज्ञा करिए। गुरुजी कहे, राम आज रात्रि में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, फल आहार करेंगे, पय आहार करेंगे, आप भूमि शयन करेंगे। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। क्यों गुरुजी? कह, राम आपके पिताजी कल आपको प्रातः काल युवराज बनाना चाहते हैं। यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल दिए तो कल प्रातः काल आप युवराज बनने वाले हैं। राम ये बात कहने की क्या आवश्यकता थी? यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि ठीक से निकाल दिए तो है? किसी व्यक्ति की खूब प्रशंसा करिए, धर्मात्मा है, ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन ये जो लेकिन लग गया ना, पीछे जितना कहा गया है सब समाप्त हो गया। गुरु जी ने कहा, यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल देंगे तो कल प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। इशारे इशारे में गुरु जी ने कह दिया, बेटा आज की रात्रि ठीक से निकलने वाली नहीं है, आप अपनी यात्रा की तैयारी करिए। गुरु जी ने इशारा कर दिया। गुरु जी के जाने के बाद राम जी एकांत में जाकर सोचने लगे, ये हमारे विमल वंश में अन्याय होने जा रहा है, ये अनुचित व्यवहार है। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ, हम चारों भाई खेले एक साथ, भोजन एक साथ, पढ़े एक साथ, एक एक संस्कार हमारे साथ में भय हैं। और जब बात सत्ता की आई तो छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को राज सत्ता दिया जा रहा है। ये अनुचित व्यवहार हो रहा है। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया, बैठे रहोगे, कल प्रातः काल युवराज बन गया, फिर हो गया तुम्हारा काम, कुछ करो कि मैं प्रातः काल निकलूं यहां से। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया, देवता आप यहां से। राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया, देवता आप देखिए अयोध्या का श्रृंगार प्रारंभ भया है, लेकिन देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार भा नहीं रहा है। जिस प्रकार चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार देवताओं को अयोध्या का श्रृंगार नहीं अच्छा लग रहा है। सारे देवता पहुंचे सरस्वती जी के पास, जाकर कहे, मां आप तुरंत निकलिए, जाइए अयोध्या और ऐसा कुछ उत्पात करिए कि राम जी वन में चले जाएं। सरस्वती मैया क्रोध में आ गई, बोली देवताओं से, ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न जाई पराई विभूति। इतने श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं आप लोग, देवता हैं, और इतना नीच सोच आपका। सुख के अवसर में मुझसे कहते विघ्न उत्पन्न करो। देवताओं ने कहा, मां ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राम जी की इच्छा है। मां
सरस्वती मैया सुनी कि प्रभु बन जाना चाहते हैं, मन मारकर सरस्वती जी अयोध्या आती है। रात्रि में लगी घूमने, कोई नहीं मिला। जब निराश होकर सरस्वती जी वापस जाने लगी, तब तक एक पर दृष्टि पड़ गई उनकी। किस पर? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के अजस पिटारी ताहि करी गई गिरा मती। मंथरा दिखाई पड़ी और सरस्वती मैया समझ गई कि इसकी मति को पलटा जा सकता है। अपयश की गठरी बनाकर मंथरा को, उसकी मति को पलटकर, और सरस्वती मैया चली गई। मंथरा सुनी कि सजावट राम कल युवराज बनने वाले हैं। मंथरा कांप गई, दौड़कर पहुंची है। कहां पहुंची? मां कैकई के भवन में जाकर बिना प्रणाम किए दूर कोने में खड़ी हो गई। कैकई मैया सोचने लगी, आज तक मंथरा आती थी तो नाचती हुई आती थी, आज मंथरा उदास है। मां बैठे बैठे पूछी, मंथरा क्या लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया क्या तुमको? मंथरा इस पर भी मौन रही। जब मंथरा कुछ नहीं बोली, तब मां मेरी कैकई डर गई और दौड़कर मंथरा के पास गई और जाकर बोली, मंथरा सभय रानी कह कह सिकिन। अरे चुप क्यों है, क्यों नहीं बोलती? कुशल राम महिपाल। मंथरा मेरा राम कुशल है ना, तू मौन क्यों हो गई है? महाराज कुशल है ना मंथरा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सब कुशल है ना, तू मौन क्यों धारण की है? आप दर्शन करिए, ये वही मां कैकई है जो थोड़ी देर बाद राम को वन भेजने वाली है। लेकिन जब कुशलता मेरी मां ने पूछा तो अपने सुहाग का नहीं पूछा, अपने बेटे भरत का नहीं पूछा, सबसे पहले मां कैकई ने कुशलता मेरे राघव सरकार का पूछा। राम कुशल है ना, महाराज कुशल है ना? मंथरा ने कहा, महारानी जी आज अयोध्या में राम को छोड़कर दूसरा कौन कुशल है? आप तो दिन भर अपने कमरे में सोती रहती हैं, महाराज को आप अपने बस में जानती हैं, लेकिन आपको पता नहीं आपके पीठ के पीछे क्या रचना बनाई जा रही है। कल प्रातःकाल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं, आपने महाराज का कपट देखा नहीं। अरे जैसे महाराज के लिए कपट शब्द का प्रयोग किया, मां कैकई ने खींच कर मारा एक चांटा मंथरा को। बोली, घर फोड़ी, तेरी जिह्वा काट दूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य के बारे में लांछन लगाने का? मंथरा बैठकर रोने लगी। दासी है न हो, प्रिय दासी है। मां को दया आई। मां ने कहा, अरे पगली, तू कह रही है कि कल महाराज राम को युवराज बनाने वाले हैं। अगर तेरी बात सत्य है ना मंथरा, तो मैं कहती हूं कल का दिन ही कैकई के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है। मेरा राम युवराज बनेगा है? अरे पगली, मैं तो ब्रह्मा जी से दिन रात एक ही प्रार्थना करती हूं, ब्रह्मा जी अगली बार यदि मुझे जन्म देना ना, तो एक कृपा करिएगा ब्रह्मा जी, आप राम को मेरी कोख से जन्म दीजिएगा। मैं चाहती हूं कि राम मेरी कोख से जन्म ले, सीता मेरी बहू बने। इस जन्म में तो नहीं हो पाया, अगली जन्म में करिएगा ब्रह्मा जी। और मेरे इतने प्रिय राम के अभिषेक में, और तू कहती है उदास होकर, क्या कारण है? क्यों कहा तुमने ऐसा? मंथरा कहती है कि दोबारा नहीं कहने जाऊंगी।
एक बार बोलने गई तो आप मेरी जिह्वा काटने जा रही थी। अरे राम के स्थान पर भरत राजा बने चाहे राम राजा बने, मैं कोई दासी छोड़ के रानी थोड़ी बन जाऊंगी। लेकिन कैकेयी जी, आपको एक बात बता दूं, जिस सूर्य के आने के बाद कमल का पुष्प खिलता है ना, यदि जल न रहे ना तो वही सूर्य उस कमल के पुष्प को जलाकर राख बना देता है। आप महाराज को अपने प्रेम के बस में जानती हैं। महाराज आपको बहुत प्रेम करते हैं, ये कौशल्या से बर्दाश्त नहीं हुआ और आपके बेटे भरत को कौशल्या ने ननिहाल भिजवा दिया और महाराज को बात बात में फंसाकर राम को युवराज बनाने के लिए तैयार कर लिया। शंकर की सौगंध लेकर कहती हूं, 15 दिन से रचना बनाई जा रही है। भयउ पाख दिन सजत समाजू। देखिए झूठ बोल गई। ये झूठ बोलने वाले लोग कसम बहुत खाते हैं, बचा जाए। कहती है शिव की सौगंध लेकर कहती हूं, 15 दिन से रचना बनाई जा रही है। यदि मन में कपट ना होता तो आपसे छिपाया क्यों गया? इतनी बड़ी सूचना आपको दासी के मुख से मिलनी चाहिए। अब इसके बाद तो मंथरा ने सैकड़ों सौतों की कथाओं को सुनाया। भावी बस कहिए, राम जी की इच्छा से कहिए, मेरी मां कैकेयी मंथरा की बात में आ गई। मां ने कहा, कैकेयी तू मंथरा ठीक बोलती है। कई दिनों से मुझे भी रात्रि में बुरे बुरे सपने आते हैं। मैं अपने बेटे को लेकर मैके चली जाऊंगी। मेरा बेटा भरत किसी का दास नहीं बनेगा, मैं किसी की नौकरानी नहीं बनूंगी। मंथरा ने कहा, मैके जाएं आपके शत्रु। मैंने ज्योतिषियों से आज ही गणना करवाया है और ज्योतिषियों ने तो 3 रेखा खींच के हमसे कही है बात कि राजा तो भरत ही बनेगा, आप चिंता मत करिए। कैकेयी मैया कहती है, मंथरा तू मेरी कितनी बड़ी हितैषी है। आज तू कह देगी ना तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। तू कह देगी तो मैं अपने पति का त्याग कर दूंगी। बता मैं क्या करूं मंथरा? मंथरा ने कहा, कोप भवन में चले जाइए, जाकर बैठ जाइए, महाराज से वरदान मांग लीजिए, राम के स्थान पर अपने पुत्र के लिए राज सत्ता मांग लीजिए और राम को वन भेज दीजिए। लेकिन सावधान, जब तक महाराज राम की सौगंध न उठा ले तब तक मांगिएगा मत उनसे। जब राम की कसम खा के बोले कि कैकेयी दूंगा तब मांगिएगा। सिखाई पढ़ाई कैकेयी मैया कोप भवन में चली गई है। इधर सांझ समय महाराज सोचे कि चलकर ये सूचना कैकेयी को मैं दूं अपने मुख से, कैकेयी तो नाचने लगेगी। महाराज गए, पता चला चक्रवर्ती जी महाराज को कि कैकेयी कोप भवन में है। महाराज सूख गए, भय के मारे पांव आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कांपने लगा शरीर। क्यों? कैकेयी के इस रूठने से कहीं राम के अभिषेक में विघ्न न उत्पन्न हो जाए। महाराज भीतर गए, जाकर कैकेयी मैया को देखा, पूछने लगे, क्या हो गया? किसने तुम्हारा अहित कर दिया? बताओ, उसको समाप्त कर दूंगा मैं। किसने तुम्हारा मन दुखाया? मां मौन है। महाराज सोचे कि अगर मैं राम के अभिषेक की बात बता दूंगा तो कैकेयी प्रसन्न हो जाएगी। महाराज ने कहा, कैकेयी उठो, आनंद मनाओ, तुम्हारे मन की होने जा रही है। कल प्रातः काल मैं राम को युवराज बनाने वाला हूं। गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं, एक घाव होता है बलतोड़। यहां क्या कहते हैं? बलतोड़ कहते हैं ना, बाल टूटने से घाव हो जाता है, बहुत पीड़ा होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार पका हुआ बड़तोड़ स्पर्श होने पर जितनी पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा कैकेयी मैया को भया जब महाराज ने कहा कि कल प्रातः काल राम को युवराज बनाने वाला। जनु छुई गयौ पाक बरतोरु, मां कांप गई।
महाराज ने कहा प्रसन्न होकर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं कैकेयी, क्या चाहिए सब दे दूंगा। मां ने कहा देना है करते हैं, मेरा 2 वरदान आज तक बाकी है आपका। देवासुर संग्राम में मां कैकेयी ने चक्रवर्ती जी का सहयोग किया था, जिनके कारण महाराज युद्ध विजय प्राप्त किए। उस समय महाराज ने कहा कैकेयी 2 वरदान मांग लो। मां ने कहा था समय आने पर मांगूंगी। मां ने कहा दे मांगो मांगो करते हैं, 2 वरदान आज तक दिया आपने। महाराज ने कहा कैकेयी बूढ़ा हो गया हूं, भूल गया, तुम भी तो आज तक नहीं बोली थी कभी। अरे 2 क्या 4 मांग लो। राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाई बरु बचन न जाई। राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी जो मांगोगी दूंगा। रघुवंश की रीत है, हम वचन के लिए प्राण की भी आहुति दे देते हैं। जब महाराज ने राम जी की सौगंध ले ली, तब कैकेयी मैया उठकर बैठी, कहती महाराज पहला वरदान, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। महाराज मेरा पहला वरदान, कल प्रातः काल राम के स्थान पर आप मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करेंगे। अरे राम, महाराज सुने तो कांप गए। अब सोचने लगे दूसरे में क्या मांगेगी, मेरा प्राण तो गए नहीं मांग लेगी। और आप दर्शन करिए, दूसरा वरदान मांगते समय मां कैकेयी का भी शरीर कांप रहा। मां ने अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया, कहती है मांगो दूसर बर कर जोरी, पूरवहु नाथ मनोरथ मोरी। प्रभु मैं दूसरा वरदान हाथ जोड़कर आपसे मांगती हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरे मन के मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। महाराज मौन। कैकेयी मियां बोलना प्रारंभ की। दूसरा वरदान, तापस वेश विशेष उदासी। महाराज सुने कि तपस्वी का वेश धारण करके विशेष उदासीन व्रत का पालन लेकर, अभी आधा महाराज सुने तो सोचे कि लगता है कैकेयी कहना चाहती है कि राम के स्थान पर भरत को राजा बना दीजिए और आप महाराज तपस्वी का रूप धारण करके वन में चले जाइए। महाराज मन ही मन तैयार हो गए, वन चला जाऊंगा। तब तक मां ने कहा आप नहीं, 14 बरिस राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वन में भेज दीजिए। हाथी जब असहाय हो जाता है ना, बूढ़ा हाथी, शरीर में बल नहीं रहता माई बाप, और उसके सन्मुख जब सिंह आकर दहाड़ मारने लगता है ना, तो जिस प्रकार हाथी भीतर भीतर भयभीत हो जाता है, कांप जाता है, मां कैकेयी के वचनों को सुनकर चक्रवर्ती जी महाराज सूख गए, धरा पर गिर पड़े हो। अपने हाथ से महाराज अपने बालों को पकड़कर नोचने लगे। कहे कैकेयी ये तुमने क्या मांग लिया आज?
शिव की सौगंध लेकर कहता हूं, कह कही राम और भरत दोनों मेरे दो नेत्र हैं। तुम चाहती हो कि राम के स्थान पर मैं भरत को राजा बना दूं। कुछ दिनों की बात है, मैं भरत को बुलाकर तुम्हारे सामने राजा बना दूंगा। कष्ट तो इस बात का है कह कही कि बरदूसर असमंजस मांगा। कह कही जल से मछली को निकाल दो तो हो सकता है मछली जीवित रह जाए, सर्प से मणि निकाल दो तो हो सकता है सर्प व्याकुल न हो, लेकिन कह कही यदि मेरे जीवन से राम निकल के चला गया ना, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। कह कही राम के